हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन सवाल। आज है 17 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया गया है। आपदाओं से जो होने वाले जोखिम है उनको कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शेड्यूल अपनी लंबी दूरी परीक्षण तैनाती के लिए किस हिस्से में पहुंचा है? मतलब कहाँ पे पहुंचा है? तो ये दुबई में पहुंचा है। यह नौसेना के प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से पहुंचा है वहां पे, मतलब उसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर थ्री। हाल ही में कहा अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? कहाँ पे हुई है? जिनेवा में। यह वैश्विक सांसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है। क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च की है? किसने की है? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य और सुधारों का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव। हाल ही में पीएम गतिशील अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। यह केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को तेज करने और समन्वय करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री। नहीं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची है? कहाँ पे पहुंची सबसे पहले? ये अल्जीरिया में। यह यात्रा भारत और अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर सेवन। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत सुधारने में मदद करेगा? तो ये कहाँ पे करेगा? केन्या में। अडानी ग्रुप केन्या में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए मदद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर एट। हाल ही में जीएन साईं बाबा का निधन हुआ है, वे कौन थे? कौन थे? वे एक प्रोफेसर थे। ये वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करते थे। क्वेश्चन नंबर नाइन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कांजिन के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? तो ये कौन सा था? कजाकिस्तान। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा साइबर अटैक हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? ईरान में। इस साइबर हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु तकनीकी को प्रभावित करना था। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ? कहाँ पे हुआ है? कुल्लू में। यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? केरल में। यह उत्सव शिक्षा की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कबाना न्यूरल प्रमाण पत्र दिया गया? ये कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन। यह प्रमाण पत्र पर्यावरणीय स्थिरता
और ऊर्जा दक्षता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रतिष्ठित अलाइल बलाइल समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। यह तेलंगाना की क्या है, सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने जैसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में। यह घटना धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमारक ने क्या घोषणा की है? तो उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दीपा करमारक भारत की प्रमुख जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 18, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन थे? नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा परोपकारी संगठन है जिसके अध्यक्ष नोएल टाटा बने। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। यह दर्जा कंपनियों को उत्कृष्टता और आर्थिक प्रगति के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? इसे ये जापान के निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है उसको दिया गया है। यह संगठन परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस इजरायली समूह को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है? तो ये हिजब उत तहरीर। यह समूह एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिसे आतंकवादी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो ये तेलंगाना के राज्य सरकार है। उनके खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण यह पद उनको दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।